जिस ब्रिटिश राजघराने ने लगभग पूरी दुनिया पर राज किया, उसकी ताकत का एहसास आसानी से किया जा सकता है। ब्रिटिश राजघराना किसी परियों की कहानी से कम नहीं, लेकिन कहते हैं कि लाइमलाइट के पीछे का सच इतना खौफनाक होता है जिस पर यकीन करना मुश्किल होता है। इसके साथ वो घटना घटती है, ब्रिटिश राजघराने के कुछ ऐसे ही सच उजागर हुए हैं। इसे जानकर आप यकीन नहीं कर पाएंगे। रिपोर्ट देखिए। दुनिया के कई देशों में राज करने वाले ब्रिटेन के राजघराने के बारे में हमेशा से ही लोगों की सोच थोड़ी हटकर रहती है। ब्रिटेन की महारानी हो या फिर ब्रिटेन के प्रिंस या फिर उनका लाइफस्टाइल, हमेशा से ही लोगों के बीच चर्चा का विषय रहता है। लेकिन अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो बेहद ही चौंकाने वाला है। ब्रिटेन के राजघराने की चमचमाती दुनिया के पीछे का सच। जो सच्चाई दुनिया के सामने आई, उसने पूरी दुनिया को सकते में डाल दिया कि क्या राजघराने में ऐसा भी हो सकता है। दरअसल ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के पोते प्रिंस हैरी और उनकी पत्नी मेगन मार्कल ने अमेरिका के एक जानी मानी टीवी होस्ट ओपरा विनफ्री को दिए अपने इंटरव्यू में कई ऐसे खुलासे किए जो बेहद चौंकाने वाले थे। मेगन मार्कल ने बताया कि ब्रिटेन का राजघराना दुनिया के लिए किसी परियों की दुनिया जैसा है, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। हालांकि मेगन ने कहा कि महारानी एलिजाबेथ का व्यवहार उनके प्रति बेहद अच्छा था, उनके साथ रहना उन्हें बेहद अच्छा लगता था। मेगन मार्कल शाही परिवार के रहने का अपना अनुभव शेयर करते हुए कहती हैं कि वो बेहद अकेलापन महसूस करती हैं, इतना कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में इतना अकेलापन कभी महसूस नहीं किया। उनके ऊपर कई तरह की पाबंदियां थी, वो दोस्तों के साथ बाहर नहीं जा सकती थी, उनके साथ लंच नहीं कर सकती थी। लेकिन अब जो खुलासा मेगन करने वाली थी वो बेहद ही संवेदनशील और राजघराने की छवि को शायद धूमिल करने वाला था। उन्होंने बताया कि जब मैं प्रेग्नेंट थी तब मेरे बेटे या होने वाली बेटी को लेकर नियम बदल दिए गए। मेरे बेटे को प्रिंस की उपाधि नहीं देने की बात सामने आने लगी। उन्होंने कहा कि राजघराने को ऐसा लग रहा था कि आखिर मेरा बेटा कितना गोरा होगा या फिर गैर गोरा पैदा होगा, लेकिन उसे वो जगह नहीं दी गई जो उस परिवार के बाकी नाती पोतों को दी जाती है। मेगन ने और भी कई खुलासे किए जिसमें वो बताती हैं कि मैं जिंदा ही नहीं रहना चाहती थी। ये बात मैं हैरी को बताने में शर्मिंदगी महसूस कर रही थी, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खोया है। ये डराने वाले ख्याल मेरे दिमाग में हमेशा चलते रहते थे। वहीं इन सब खुलासों के बाद पैलेस की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आएगी, इसके बारे में मेगन कहती है कि मैं नहीं जानती कि वो हमसे अब भी कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि अब भी हम चुप रहेंगे, जबकि फर्म हमारे बारे में झूठ फैलाने में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। एक वक्त आता है जब आप तय करते हैं कि किसी को तो सच बोलना होगा, भले ही कुछ खो देने का रिस्क हो। वैसे भी हमने पहले ही बहुत कुछ खो दिया है। वहीं जब प्रिंस हैरी से ये सवाल किया गया कि क्या वो सीनियर रॉयल पद को छोड़ते हुए अपनी दादी और महारानी एलिजाबेथ की अनदेखी की, इस पर वो कहते हैं कि उन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। उनके मन में दादी के प्रति बेहद सम्मान है। उन्होंने कहा कि आने से पहले उन्होंने अपनी दादी और अपने पिता से कई बार फोन पर बात की, लेकिन बाद में उन्होंने मेरा फोन उठाना बंद कर दिया क्योंकि पूरा मामला मैंने अपने हाथों में ले लिया था। प्रिंस हैरी को एक बात की चिंता काफी सता रही थी। उन्हें डर था कि कहीं इतिहास एक बार अपने आप को खुद दोहरा ना दे। उन्होंने कहा कि उनकी मां के साथ जो हुआ था इस बार उससे भी बुरा होने वाला था, क्योंकि इस बार मामला नस्लीय पहचान से भी जुड़ा था। सोशल मीडिया का प्रभाव काफी बड़ा हो चुका था। हैरी ने बताया कि उन्होंने कई बार कहा कि इस तरह लगातार किसी की आलोचना नहीं करनी चाहिए और इसे रोका जाए, लेकिन उन्हें जवाब मिला ऐसा ही होता है। मेगन और हैरी ने बताया कि लगातार आलोचनाओं प्रतिबंधों की बौछार के कारण वो सीनियर रॉयल पद से हटना चाहते थे, लेकिन शाही परिवार का वो हिस्सा हैं और इस नाते वो शाही बने रहना चाहते थे। लेकिन उनसे सुरक्षा छीन ली गई और इसके पीछे उनके सीनियर रॉयल न रहने के फैसले का तर्क दिया गया। गौरतलब है कि जिस तरह से शाही परिवार में रंगभेद को लेकर फैसले हो रहे थे, उसने प्रिंस हैरी को चिंता में डाल दिया था। यही वजह थी कि उन्होंने शाही राजघराना छोड़ने का फैसला किया और आज उत्तरी अमेरिका में अपने परिवार के साथ जिंदगी बिता रहे हैं। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।